Hi everybody and welcome in today's video lecture of task 1 process writing, and here we are going to discuss task which has been taken from Cambridge 16, which is process. And here is a diagram in front of you. As you can see, the diagram below shows the manufacturing process of making sugar from sugar cane. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make the comparisons where relevant. Now, in this case, first of all, let me discuss some problems which students face. स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, दैट इज प्रोसेस राइटिंग बहुत लेंदी नहीं होती. उनकी जो लेंथ है, जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज दे आर नॉट एबल टू नॉर्मली राइट 150 वर्ड्स. दे आर राइटिंग शॉर्टर टास्क. Secondly, they have problem in active voice and passive voice, right? And they are also not able to do or not able to write good conclusion. And thirdly, they have problems with identifying key features. As you can see in this task, summarize the information by selecting and reporting the main features and make the comparisons where relevant. So this is video to overcome all these problems. And if you are new on this channel, subscribe to American Institute of IELTS, where my motto is to help you guys excel at IELTS and score your desired band score. Right? So now let us start and have a look. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाउ शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन. दिस इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर कि हमको 7 स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1 जहाँ पर कि ग्रोइंग हो गई. ओके, वी हैव अंडरस्टूड कि 12 से 18 महीनों के अंदर ये प्लांट तैयार हो जाता है. उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आता है. या तो हार्वेस्टिंग इसको बाय हैंड कर ली जाती है, या हार्वेस्टिंग जो होती है वो मैकेनिकली, यानी कि मशीन्स, कंबाइंस, ट्रैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करके की जाती है. राइट यानी कि हम इस स्टेप को इंपॉर्टेंट रखेंगे. इस स्टेप के ऊपर हम लिखेंगे कि मीन्स अगर तो किसान के पास फार्म लैंड छोटी है तो वो मैनुअली हार्वेस्ट करता है, नहीं तो अगर बड़े फार्म्स हैं तो वहाँ पर वो मशीन्स, ट्रैक्टर्स या कंबाइंस से हार्वेस्टिंग करते हैं. एंड दिस इज़ द ओनली सेपरेट स्टेप इन द प्रोसेस. और हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि एक कन्वेंशनल जो तरीका है हार्वेस्टिंग का, कन्वेंशनल यानी कि पुराना, और एक जो मॉडर्न तरीका है हार्वेस्टिंग का, वो दोनों यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. देन फर्दर आगे सारी बातें कॉमन है कि नंबर 3 पे क्रशिंग होगी. एज यू कैन नो, आपने देखा है क्रश करके जूस उन्होंने तैयार किया, फिर इस जूस को प्योरीफाई किया गया लाइम स्टोन फिल्टर इस्तेमाल करके. फिर जो जूस यानी कि जो एक्सट्रैक्ट इनको मिल गया, उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने एवेपोरेट किया, और जिससे कि एवेपोरेशन के बाद ये जो थिक लिक्विड यानी कि सिरप बन जाता है. एंड इस थिक लिक्विड को फर्दर स्टेज नंबर 6 के ऊपर सेंट्रीफ्यूज से इसको सेपरेट इसमें से कर लिए जाते हैं शुगर क्रिस्टल्स. यानी कि आप जैसे देख रहे हैं, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, जो डेयरीज होती हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए जाते हैं, मिल्क की क्वालिटी को या मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए एक ऐसे सेंट्रीफ्यूज की एक मशीन होती है. राइट एंड फाइनली जो क्रिस्टल्स इनको मिले उनको इन्होंने ड्राई किया, कूल किया, और जिससे कि फाइनली शुगर तैयार हो गई, जो कि जिसको कि हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइजेबल है ये. सो हेयर इज द कंप्लीट प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू एज आई हैव गॉन थ्रू. एंड टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने कुछ वोकैब डाले हैं, जैसे कि हम कोलोकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर. एंड देन फर्दर मैंने एक्टिव सेंटेंसेस, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने किया था, और मैं एक्टिव सेंटेंसेस को रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, और जो मेरे पैसिव सेंटेंसेस हैं उनको मैं ब्लू कलर में हाईलाइट करूंगा, और जो एडिशनल वोकेबलरी है उसको मैं ग्रीन कलर में दिखाने की कोशिश करूंगा. सो टोटल आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टास्क ऑफ 171 वर्ड्स एज यू कैन काउंट. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. द डायग्राम रिवील्स द मेथड ऑफ मेकिंग डेली कंज्यूमेबल आइटम कॉल्ड शुगर. अब शुगर की यहाँ पर बात हो रही है एज पर कन्वेंशनल एंड मॉडर्न वे विच कंप्राइजेज ऑफ 7 स्टेप्स. तो ये हमारी यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूरी हो जाती है.
अब यहाँ पर हमको स्टेप 1 की बात करनी है बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर, और सीधी हम बात शुरू करेंगे, राइट। हमको कुछ जैसे कि हम लाइन ग्राफ या और दूसरे टास्क 1 लिखते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग लाइन बॉडी पैराग्राफ 1 की बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ एट द इनिशियल स्टेज शुगर प्लांट इज सोन, यानी कि शुगर प्लांट को उगाया जाता है, एंड इट टेक्स 18 मंथ्स टू फुली डेवलप। अब ये 12 to 18 मंथ्स में ये फुली डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हमने पहला स्टेप खत्म कर दिया। नाउ ऑन गेटिंग रेडी द क्रॉप इज हार्वेस्टेड यूजिंग मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल टेक्निक्स, राइट। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था सेकंड स्टेप को, या तो किसान उसको बाय हैंड यानी कि मैनुअली उसको हार्वेस्ट करेगा, या उसको फिर मैकेनिकल टेक्निक से हार्वेस्ट किया जाएगा, एंड दिस इज ओनली स्टेज विच इज सेपरेटली डन, राइट। सो यही अकेली स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप कर दिया मैंने फर्दर ये सेंटेंस लिख के कि हेयर फार्मर्स रिलाई मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप हु हैव स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड्स। अगर उनके पास छोटी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं देन दे आर मैनुअली हार्वेस्टिंग इट, whereas in big farms for time saving high tech machines और combines are employed। so ये high tech machines combines आपके लिए मैंने vocabulary यूज की है। आप एक given situation के अंदर अगर कुछ innovate कर सकते हैं, and you must always try to show range, but keep in mind you don't have to over elaborate the things because it is task 1 writing। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा टास्क लिख दिया है, और बॉडी पैराग्राफ 1 को भी हमने सफिशिएंट लेंथ दे दी है। हम बॉडी पैराग्राफ 2 यहाँ से शुरू करेंगे। नाउ फर्दर ऑन रीपिंग, यानी कि प्राप्ति के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, द केन्स आर सेंट फॉर क्रशिंग टू ऑब्टेन जूस। Okay, so further after reaping the canes are sent for crushing to obtain juice, right? यानी कि उनका जूस निकाला जाता है। ये पैसिव सेंटेंस हमने बनाया, और यहाँ पे फिर जूस की हमको बात करनी पड़ेगी आगे कि जूस को प्योरीफाई किया जाता है। ओके, सो द जूस इज प्योरीफाइड and to ensure best quality limestone filter is used। so to ensure best quality यहाँ पर हमने अपनी तरफ से ये कोलोकेशन ऐड की है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे। ओके, सो देन द एक्सट्रैक्ट इज इवेपोरेटेड इन लार्ज कंटेनर कॉल्ड इवेपोरेटर। सो अब यहाँ पर यानी कि इवेपोरेशन हो रही है, एंड कॉन्सिक्वेंटली सिरप इज ऑब्टेन्ड। सिरप क्या, मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके बाद हम लेटर स्टेज पे आ जाएंगे। लेटर दिस इज सेंट्रीफ्यूज्ड टू सेपरेट शुगर क्रिस्टल्स, एंड लास्टली फाइनल प्रोडक्ट इज कूल्ड एंड ड्राइड विच becomes sugar we can recognize, राइट। सो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस हैं वो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाई हैं, एंड और रेड कलर से मैंने आपको एक्टिव वॉइस दिखा दी है। अब यानी कि फाइनली जो शुगर बन जाती है जिसको कि हम पहचान सकते हैं, सो विच बिकम्स शुगर वी कैन रिकॉग्नाइज, एंड एट लास्ट हमको फिर कंक्लूजन इसकी लिखनी है। और ख्याल रहे कंक्लूजन जैसे कि हमारे दिमाग में है, समराइज द मेन फीचर्स एंड सेलेक्ट एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो ये सिलेक्शन एंड कंपैरिजन हमने करनी है। हालांकि ऊपर हमने एक अलग स्टेप, यानी कि जिस स्टेप पे वो हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ पर बात की है। अब इसी बात को ही हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, और साथ के साथ हम फिल्ट्रेशन की बात भी करेंगे, हम सेपरेशन की बात भी करेंगे। सो हियर इज कंक्लूजन। In crux, the simple looking process of converting sugar juice into sugar of best quality relies hugely on filtration and centrifugal separation। यानी कि जो filtration है और जो centrifugal separation है, these are actually main steps जहाँ से कि हमको अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की शुगर मिल जाती है, right? So this is end of this video, and I hope that this video is very informational and helpful to you guys. So be on channel, subscribe to the new channel American Institute of IELTS, and bye bye. We will meet in next video.